देखो आपको आज पढ़ाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको देखिए कि मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है बेटा। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल बात आपके पास मिक्सचर एलिगेशन होता है। अब इसमें जो मिक्सचर होता है तो मिलावटी होता है, इसका तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये आपको वहां एक एलिगेशन क्या होता है। अब एलिगेशन का मतलब बेटा याद रखिएगा, एलिगेशन का जो मतलब होता है, एलिगेशन का जो यूनिट होता है, एलिगेशन का यूनिट समान होना चाहिए। एलिगेशन का यूनिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए बेटा। एलिगेशन का यूनिट जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरी बात, इसको एक एलिगेशन का यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या समान होता है। इससे कहने का मतलब अगर यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप याद रखिएगा। अगर यहाँ किलोमीटर है, अगर यहाँ किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो बीच में एलिवेशन में भी किलोमीटर होना चाहिए। क्योंकि बेटा याद रखिएगा, अगर सिंपल बात है, अगर बॉय यहाँ है, बॉय यहाँ है, तो गर्ल्स यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ क्या होनी चाहिए, बॉय होनी चाहिए। मतलब एलिवेशन का मतलब होता है कि जो मिक्सचर होता है बेटा वो इक्वल यूनिट इसकी समान होती है। जैसे सिंपल हुआ है आपके पास होने के क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखा गया किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर किलोमीटर प्रति यहाँ घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ है, तो यहाँ आपको सेंटीमीटर अगर देखा जाए किलोमीटर प्रति घंटा है तो सेंटीमीटर ये नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर सेकंड नहीं होना चाहिए। यहाँ भी एक अगर किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन का मतलब होता है, मिक्सचर एलिगेशन का मतलब होता है कि जो इसका यूनिट होता है वो तीनों जगह सेम होना चाहिए। जिस रोटी आप खा रहे हो बेटा, जैसे 10 रोटी खा रहे हो, तो आखिरी में आपको जैसे 10 रोटी अगर है, 10 रुपए है और यहाँ आपको 10 पैसे हैं, तो काम नहीं बनेगा। यहाँ रुपए 10 पैसे को अगर करो तो रुपए कर दो, या पैसे को रुपए बना लो। रुपए को अगर पैसे बना लो तो सभी वैल्यू इसकी सेम होनी चाहिए, यूनिट जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इतनी चीज मुझे करना है। अभी बता देखो, सिंपल सवाल है आपके पास और बढ़िया सवाल है। एक क्लास का औसत वजन 15 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन जो है 30 किलो है, और दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है बेटा। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात है। ये पहला क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। देखो पहली क्लास हो गई बेटा और ये सेकंड क्लास है। ये पहला क्लास है और ये सेकंड क्लास है। अच्छा, पहली क्लास का औसत वजन कितना बेटा, 15 किलो है। सिंपल ऐसे लिख देना है, 15 किलो है। यहाँ क्या है, किलो है, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर दूसरी क्लास में कितना वजन है, 30 किलो है। आपको कुछ और करना नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल बात है, बेसिक से लेनी है, आप इसमें कुछ नहीं है। फिर इनको दोनों कक्षाओं को मिला देना। अब इनको दोनों के आपस में मिला देना। अब बेटा मैंने बताया था कि अगर यहाँ किलो है, यहाँ किलो है, तो यहाँ भी किलो होना चाहिए। अगर नहीं है किलो तो हमें बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो लेकिन यहाँ अगर भैया दोनों मिलाकर 25 किलो है, इसमें जनरल होना है। अगर किलो यहाँ है, किलो यहाँ है, तो यहाँ भी किलो है। कितना किलो है, 25 किलो है। कितना बेटा, 25 किलो है। इसमें जनरल करना पड़ेगा। अब सिंपल आपको करना है, अगर 30 में 25 में बेटा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि पूरी टोटल अगर वैल्यू 25 है, हमें अनुपात निकालना, टोटल वैसे हम घटा देंगे। तो 30 में से 25 के कितना बचेगा, 30 के 25 नहीं बचेगा 5, ठीक है। 25 में अगर 15 गए तो कितना बचेगा बेटा, 25 में 15 अगर सब्ट्रैक्ट, तो एलिगेशन की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, याद रखिएगा। एलिगेशन की वैल्यू माइनस में होती है। अगर 30 किलो 25 किलो है और 15 किलो है तो कितना हो जाएगा आपका, 10 किलो, ठीक है। तो यही मेरा अनुपात आ जाएगा। 15 का नाम 15 15 दूना 30, तो 1 अनुपात मेरा आ जाएगा कितना, 1 1 5 का 5 5 में कितना आ गया, 1 अनुपात 2 मेरा आंसर है। यही मेरे पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का, पहले छात्रों का अनुपात 1 और दूसरे का 2, तो 1 अनुपात 2। पहला ऑप्शन ये, पहला 1 अनुपात 4 गलत है, दूसरा 1 अनुपात 2 गलत है,
और तीसरा ऑप्शन 1:2, यही मेरा आंसर सही है बेटा। आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है, आपको कुछ और करना नहीं है, बिल्कुल उतार लेना है, बिल्कुल देखते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, याद रखिए। बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक क्लास का औसत वजन 20 किलो है और दूसरी क्लास का औसत वजन 10 किलो है, तो दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत वजन 50 किलो है। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं बदला है, अंक इसमें बदल दिया है। आपको करके मुझे कमेंट में बताना है कितना आंसर इसका है। कमेंट में बताओ बेटा इसका आंसर कितना आएगा, तो मैं जानूंगा कि आपका क्वेश्चन लग गया। बिल्कुल आपको सटीक आंसर देना है, आपको ऑप्शन मानना है 6 5 5 5 5 4 4 3 8 8 ऑप्शन में मानते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है या किलो है, 15 किलो है, ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश में किलो है, वह लड़कों का औसत वजन बेटा 30 किलो है और सबका औसत वजन बेटा 25 किलो है। अगर दोनों को मिला दिया गया तो किलो है। और अगर लड़कों की संख्या 16 है तो लड़कियों की संख्या क्या है बेटा? सिंपल बात है। यहाँ बात की पहले किसकी? लड़कियों का मतलब गर्ल्स की, गर्ल्स मतलब लड़की और बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है। अगर गर्ल्स की बात की गई है तो 15 किलोग्राम है। अगर वह लड़कों की औसत वजन कितना होता है? 30 किलोग्राम, ठीक है। अब इनका सबका एकाग्रता का औसत कर दिया गया है, पूरा औसत किया गया है, तो इनका 25 किलोग्राम है। एक का 15 है, दूसरे का 30 है और सबको मिला दिया गया, तो सबको दो लड़कों लड़कियों को मिला दिया गया तो इनका औसत 25 होता है। अब ये मुझे देखना है, ठीक है। देखो बेटा सिंपल बात है, इसमें अगर किसी को दिक्कत, यहाँ 30 नहीं 25 होता है, यहाँ 25 किलोग्राम है, यहाँ कितना है? 25 किलोग्राम है बेटा। यहाँ भी किलोग्राम है, यहाँ भी 15 किलोग्राम है और यहाँ भी 15 किलोग्राम है। 30 में से 25 में बेटा कितना होता है? 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम होता है। और 25 में 15 दिन बेटा होता है 10, ठीक है। तो 5 करना 5 और 5 दूनी कितना होता है? 10, ठीक है। तो मेरा आ गया 1:2, मतलब गर्ल्स एंड बॉय मिलकर अगर आ जाएगा तो गर्ल्स की आ जाए 1 और बॉय का आ गया 2। अब कहा है अगर लड़कों की संख्या कितनी है? 16। लड़कों की संख्या मुझे यहाँ लिखा गया तो 16 है, तो 2 की वैल्यू अगर लिखा गया तो यहाँ 16 है। सिंपल बात है। ये बेटा वैल्यू बताऊँ तो कुछ ही करें, दोनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा ये 2 की वैल्यू अगर 16 कितना गुना है? 8 गुना है। तो अगर 2 की वैल्यू 8 अगर रखे 16 हो जाए तो ये भी तो 8 गुना होगा। तो 8 गुना अगर हो जाएगा तो ये मेरी लड़की है, ये गर्ल्स हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई है? 8, ठीक है। तो आपको पहला ही ऑप्शन मानना है और कुछ नहीं करना बेटा। आपको सिंपल है, आप नोट कर लो क्वेश्चन को और मेरे वीडियो को शेयर भी कर दो। जितने भी लड़के के पास नहीं पहुंचती वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो और दबा के घंटी और रिस्क है जहाँ फिक्स है बेटा, याद रखिएगा, रिस्क करो, ठीक है।